जल जंगल जमीन पर आदिवासियों के अधिकार, छत्तीसगढ़ के अधिकार हमारे पास नहीं है। उन्हें भाजपा सरकार अदानी समूह को सौंप चुकी है। सत्ताधीशों के संरक्षण में चल रहा जनता के अधिकारों की लूट का ये खेल अब बेनकाब हो चुका है। जनहित को दरकिनार करना, जनता का शोषण करना, जनता की आवाज को कुचलना स्पष्ट उजागर हो रहा है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम करमंडी का है। अदानी अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन द्वारा माइंस क्षेत्र में स्थित क्रशर को 3 शिफ्टों में चलाया जा रहा है। बिना पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए, बिना सुरक्षा प्रावधानों के और बिना जनजीवन की परवाह किए बगैर। कीमत कौन चुका रहा है? करमंडी गांव के रहने वाले लोग, बुजुर्ग, मासूम बच्चे, पूरा गांव। करमंडी गांव में AQI रोज 130 से 200 के बीच बना हुआ है। लोग दिल्ली के प्रदूषण की बात करते हैं, करमंडी का प्रदूषण आकर देखें। धूल लोगों के फेफड़ों में भर रही है, लेकिन सरकार की आंखों पर अदानी जी के प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। शिकायतें हो रही हैं, गुहार लगाई जा रही हैं, नतीजा शून्य। मजबूर होकर गांव वालों ने 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मल्दी मोपर की खदान में हो रही ब्लास्टिंग से करमंडी और आसपास के गांवों के घरों में दरारें आ रही हैं। लोग दिन डर के साए में जी रहे हैं, रातें डर के साए में सो नहीं पा रहे हैं। लोगों को न मुआवजा मिल रहा है, न सुरक्षा की गारंटी। 1 महीना पहले माइंस प्रबंधन से चर्चा भी हुई, लेकिन वो सिर्फ दिखावा बनकर रह गई। सवाल भाजपा की सरकार से है, क्या अदानी हित इतना जरूरी है कि जनता की सांसें तक गिरवी रखी जा चुकी है? जनता के जीवन का कोई मोल नहीं है। बिना भाजपा सरकार के संरक्षण के, बिना सत्ताधीशों के संरक्षण के यह सब तो संभव नहीं है। करमंडी वो गांव है जहां राजमहंत नयनदास महिलांग ने गौ हत्या के खिलाफ अभियान शुरू किया था। आज हम सब उनको याद करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार उसी करमंडी गांव को किस हालत पर जाने के लिए मजबूर कर रही है। इस गांव में ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अगर भाजपा सरकार को जनता की जरा भी फिक्र है तो तत्काल संज्ञान लेकर अदानी समूह की इन गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। पीड़ितों के साथ, प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़ा होना चाहिए। इतिहास गवाह है, जो जनता सत्ता तक पहुंचाती है उसको सत्ता से उतारना भी उतनी ही अच्छी तरह से आता है। इस तरीके से अगर सत्ताधीश जनता की तकलीफों से आंखें चुराएंगे और पीठ पीछे उद्योगपतियों का, शोषकों का साथ देंगे तो इसे सहन नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ आवाज उठेगी और अत्याचार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज के साथ असली आवाज की टीम खड़ी है। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।